नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की श्रृंखला है और इसके अंतर्गत चर्चा होगी 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जहां से प्रश्न आपके हमेशा नियमित रूप से पूछे जाते रहे हैं। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है नमो वन का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है हाल ही में। ऑप्शन में 4 शहरों का नाम है, वाराणसी है, सोनभद्र, सीतापुर या फिर कानपुर। नमो वन का लोकार्पण किस शहर में किया गया है। 90% लोग जो हैं इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन ए देने वाले हैं ना। इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन ए देने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले ही ऑप्शन रखा है वाराणसी, जो कि बिल्कुल गलत होगा। नमो वन का लोकार्पण जो है कहाँ पे किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही होगा, यानी कानपुर में, है ना। जनवरी 2023 में इस वन का लोकार्पण किया गया था और इस वन में, नमो वन में जो है जापानी मियावाकी पद्धति है ना, वनारोपण की एक पद्धति है। मियावाकी पद्धति के थ्रू लगभग 1.5 लाख पौधों का जो है यहाँ पे इसको लगाए गए थे ना। तो प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाएगा, नमो वन का लोकार्पण कहाँ पे हुआ है, कानपुर बताइएगा। और पद्धति का नाम अगर पूछा आता है किस पद्धति से जो है पौधों का संरक्षण किया गया है, तो बताइएगा मियावाकी पद्धति, है ना। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा, यहाँ पे दिया गया कि सर्वाधिक ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। सर्वाधिक ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा है, यह आपसे पूछा गया है। बिहार दिया है, कर्नाटक दिया है, महाराष्ट्र दिया है और आपका उत्तर प्रदेश दिया है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, जहां सर्वाधिक जनसंख्या होगी वहीं पर सर्वाधिक ऑनलाइन गेम खेला जाएगा। और जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वह आपका कौन सा है, मतलब सॉरी, उत्तर प्रदेश नहीं, मतलब देश में सर्वाधिक आबादी वाला जो देश है वो आपका क्या है, राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, वह ऑनलाइन गेम खेलने वाला आपका हो जाएगा क्या, हाँ, उत्तर प्रदेश हो जाएगा ना। प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि पाँचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है ना। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया गया है, उत्तर प्रदेश दिया है, मध्य प्रदेश दिया गया है और आपका पश्चिम बंगाल दिया है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर प्रश्न का जो उत्तर है वह उत्तर प्रदेश नहीं होगा, है ना। भले ही उत्तर प्रदेश स्पेशल के थ्रू मैंने इस प्रश्नों को शामिल किया है, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं होगा। यानी अगर आप इस प्रश्न का उत्तर भी उत्तर प्रदेश समझ रहे हैं तो वह आपका बिल्कुल ही क्या है, गलत है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे गलत होगा यदि आप उत्तर प्रदेश लगाते हैं। इस प्रश्न का सही जो उत्तर आपका है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जो है ये आपका आयोजित किया गया था जनवरी 2023 में। प्रश्न संख्या 4 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रदेश के कितने जिलों में महिला पीएससी का गठन किया गया है ना। उत्तर प्रदेश सरकार के कितने जिलों में महिला पीएससी का गठन किया गया था। 2 है, 2, 5, 3 या 4। ऑप्शन में जो संख्या दी गई है 2 जिला, 5 जिला, 3 जिला या फिर 4 जिला। तो महिला पीएससी गठन हाल ही के दिन में हुआ है, हाल ही के समय में हुआ है 2023 में, और ये 3 जिले आपके थे उत्तर प्रदेश के। देखिए, एक तो याद रखिएगा लखनऊ, एक आपका रायबरेली और एक आपका बदायूं, है ना। LBR याद रखिएगा या LRB याद रखिएगा। लखनऊ है, रायबरेली है और आपका बदायूं है। इन 3 जिलों में जो है महिला पीएससी का गठन किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर देखा जाए 5वें की अगर बात करिएगा, इंपॉर्टेंट आपका होगा, ये आपके लिए प्रश्न होगा। रानीपुर टाइगर्स रिजर्व, चूँकि चर्चा में हाल के समय में चर्चा में यह आपका था। रानीपुर टाइगर्स रिजर्व किस जिले में स्थित है, झांसी, बलरामपुर, चित्रकूट या फिर सहारनपुर, है ना। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर तो आपका चित्रकूट हो गया। अच्छा, रानीपुर के संबंध में 2 चीज़ें मैं आपको और बता दूं। जो रानीपुर टाइगर्स रिजर्व है यह उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर्स रिजर्व है। उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर्स रिजर्व है, या कहिए उत्तर प्रदेश का नवीनतम टाइगर्स रिजर्व है, और साथ ही साथ देश का 54वां
टाइगर रिजर्व है। तो ये दोनों ही डाटा भी आपको नोट करने होंगे, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनने की संभावना रहेगी। देखिए प्रश्नों का लेवल जो है निश्चित रूप से वनडे एग्जाम के हिसाब से रखा गया है। इनको जो है आप यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इनका एक फेयर नोट्स तैयार करिएगा। जब भी आप पेपर देने जा रहे हैं हफ्ता 10 दिन पहले जो उसको एक बार मन से रिवाइज कर लीजिएगा, निश्चित रूप से जो है यहाँ से प्रश्न आपको मिलने की संभावना रहेगी, है ना। यहाँ पे प्रश्न संख्या अगर 6 की बात करिएगा तो दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रधानमंत्री के द्वारा मध्याह्न भोजन रसोई, है ना, आयुष्मान मध्याह्न रसोई, अक्षय मध्याह्न रसोई है, सॉरी यहाँ पे अक्षय मैंने टाइपिंग मैंने छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री के द्वारा अक्षय मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया गया था। याद रखिएगा ये सब योजनाएं जो है ना निश्चित रूप से परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगी। ऑप्शन में लखनऊ है, गोरखपुर है, वाराणसी है और आपका रामपुर है। तो अक्षय मध्याह्न भोजन रसोई योजना का जो उद्घाटन क्षेत्र कहिएगा तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी, इसका जो है क्या होगा, सही उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 7 की बात करते हैं तो दिया गया है कि मार्च 2023 में, है ना, मार्च 2023 में कहाँ पर G20 पे आधारित पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था, है ना। कहाँ पर G20 पे आधारित पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था? वाराणसी दिया है, गोरखपुर दिया है, लखनऊ दिया है और साथ ही साथ कानपुर दिया है। आने वाली परीक्षाओं में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, 3 शहर उत्तर प्रदेश के, एक तो आपका वाराणसी हो गया, एक आपका गोरखपुर हो गया, है ना, और एक आपका लखनऊ। इन 3 शहरों को स्पेशली ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जितने भी आयोजन आपके हुए हों, चाहे कोई समिट आपका हुआ हो, सम्मेलन कोई हुआ हो, क्योंकि देखिए वाराणसी चूँकि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। गोरखपुर ये आपका जो है मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। और चूंकि लखनऊ आपका क्या है, प्रदेश की राजधानी है, इसलिए यहाँ से प्रश्न आपके बनने की संभावना रहेगी। तो इन जिलों के आसपास के सभी क्षेत्र में जो भी प्रश्न आपके बन सकते हैं इसको आप जरूर नोट करिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी जो G20 पे आधारित पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया है, उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर में। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर हम 8 की बात कर लेते हैं, हाल ही में किस जिले में 4थे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है ना। हाल ही में किस जिले में 4थे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? ग्रेटर नोएडा दिया है, ग्रेटर नोएडा है, लखनऊ है, आजमगढ़ है या फिर वाराणसी है। देखिए इसका जो 90% लड़के हैं ना, इसका जो सही उत्तर लगाएंगे वो नोएडा लगाएंगे। अगर आप ग्रेटर नोएडा लगाते हैं तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन, इस प्रश्न का उत्तर आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप लखनऊ लगाएंगे या फिर वाराणसी लगाएंगे या फिर नोएडा लगाएंगे, लेकिन जो इसका सही उत्तर है ना वह ऑप्शन सी होगा, वो क्या है, आजमगढ़ है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 9 की बात करिएगा, सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने के मामले में पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा है ना। सबसे अधिक बिजली कनेक्शन देने के मामले में पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा है जहां सर्वाधिक जनसंख्या होगी, और ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का भी क्या हो जाएगा, उत्तर आपका सही हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में प्रदेश सरकार ने नंदी अभयारण्य बनाने की घोषणा की है या निर्णय लिया है ना। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में प्रदेश सरकार ने नंदी अभयारण्य बनाने का निर्णय लिया, वाराणसी दिया है, कानपुर, लखनऊ या फिर मुरादाबाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए वाराणसी। अगर आप लगाते हैं तो गलत होगा। मैंने पहले ही कहा कि हर प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश या फिर वाराणसी नहीं हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन डी, वह आपका क्या है, मुरादाबाद है ना। तो ये रहा महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट।